आपने इन दिनों में जो भी आपने परमेश्वर के सामने विषय रखा है, उसका एक जवाब परमेश्वर इन दिनों में दे। अगर हमारा जो भी प्रार्थना का रिक्वेस्ट है अगर आत्मिक होगा, एक आत्मिक उन्नति के साथ होगा, तो वो भौतिक आवश्यकताओं को संपन्न करेगा। तो कोई भी चीज जब हम मांगे तो सोचिए कि हलिया, अगर परमेश्वर हमें वो चीज अगर प्रदान करता है तो हम कितना परमेश्वर के करीब आते हैं। दैट ऑलवेज मेक्स द फर्स्ट, जो पहला जो कार्य जो परमेश्वर देखता है, अगर मैं इस व्यक्ति को ये चीज देता हूं तो ये व्यक्ति आत्मिक रूप से कितना आगे बढ़ेगा। क्योंकि स्वर्ग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो कार्य वो ये है कि इसका आत्मा नष्ट नहीं होना चाहिए, ये व्यक्ति खत्म नहीं होना चाहिए, इसके आशीष के नीचे ये दबना नहीं चाहिए। He should not be finished under the blessing what God give to us. So परमेश्वर ने हम सभी के लिए आशीष रखा है, हम सभी के लिए बड़े बड़े वादे हैं जो परमेश्वर ने दिया है। तो आज का जो 14वें दिन में मैं ये एक छोटी सी जो एक विषय है जो मैं रखना चाहता हूँ, मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड्स ग्लोरी। एक वाक्य को पढ़ते हैं, उसके बाद हम उस मुद्दे पे हम बात करेंगे, उस वाक्य पे। Psalms 19 verse 1 and 2। परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाशमंडल उसकी हस्तकालता को प्रकट कर रहा है। दिन से दिन बातें करता है और रात को रात ज्ञान सिखाती है। Praise the Lord। देखिए, the heaven declared the glory of God, and the firmament showed his handiwork. Day uttered speech, and night into night showed knowledge। आकाश उसकी तारीफ करता है। जो भी वादे हैं आकाश से निकले हैं, जो भी अताओं कहा गया है हमारी जिंदगी में, जो परमेश्वर ने कहा है, वो उस आसमान के पिता की तरफ से आपको मिला है। हमारी जिंदगी में जो होना है और जहां परमेश्वर को पहुंचाना है, वो सब परमेश्वर ने निश्चित रूप पे रखा है। एक शब्द हम प्रार्थना करते हैं आज के इस विषय। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं इस वाक्य और वचन को तेरे हवाले करते हैं। परमेश्वर इसकी गहराइयों में ले चल, इसके अंदर छुपे हुए निधियों को तू हमें परमेश्वर बयान करने की कृपा और शक्ति दे। परमेश्वर शारीरिक और मानसिक चंगाई की हमें जरूरत है। मैं अपने जुबान को, अपने मन को, विचार को तेरे हवाले करता हूँ। धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, तू हमसे बातचीत करेगा। यहोवा तू बड़ा हो, मैं छोटा होता रहूं, तेरी कृपा रहे। खुदावन तेरे बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो जो भी वादा परमेश्वर ने स्वर्ग से किया है अपने लोगों के लिए, अपने सेवकों के लिए, तो हमें प्रार्थना करना है कि परमेश्वर लेट दैट बी फुलफिल्ड। काफी बार तो हम सभी की जिंदगी में वादा मिला है, लेकिन वो वादा संपन्न नहीं हो रहा। यानी देयर इज अ डिले, देयर इज अ गैप। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा है कि मैं तेरे को वंश दूंगा, लेकिन अब्राहम बीच में शॉर्टकट चला गया, and that became a disaster। तो परमेश्वर अगर हमें कोई वादे के लिए कहता है तो उस वादे के लिए इंतजार करना बहुत जरूरी है। All that require God's presence in my life shall witness His manifestation। तो परमेश्वर के उस वचन के लिए, उस वादे के लिए इंतजार करना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हम इंतजार करने के लिए तैयार नहीं हैं तो काफी बार उस वादे को हम प्राप्त नहीं कर सकते। देखिए, कोई भी वादा अगर परमेश्वर ने कहा है तो एकदम से आपकी जिंदगी में वो नहीं आएगा। जब परमेश्वर ने इजराइल के लोगों को मिस्र से निकालने की बात कही तो परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें उस वादे के देश में, उस दूध और शहद के देश में ले लेकर जाऊंगा। लेकिन उन लोगों ने सोचा कि शायद ये एकदम से पहुंच जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। बीच में बहुत से मुश्किलों का, कष्टों का सामना उनको करना पड़ा। लेकिन ये जो मुश्किलात है, अगर वो अपनी जिंदगी में परमेश्वर के साथ, आराधना के साथ, स्तुति के साथ उस मुश्किलों को अगर उन्होंने बिताया होता, वो 40 साल का सफर बहुत जल्दी तय हो जाता, इतना लंबा नहीं होता। तो काफी बार हम परमेश्वर के सामने जो कुड़कुड़ाते हैं, एंड वी हैव अ स्पिरिट ऑफ ग्रज। अलिया, परमेश्वर तूने मेरे को क्या दिया, मेरी जिंदगी में क्या है। वी ऑलवेज हैव समथिंग
to complain against God. लेकिन काफी बार उन आशीषों को नहीं हम लोग देखते जो हमारी जिंदगी में परमेश्वर ने दिया है। हम इस संसार में हैं कितने साल किसी को नहीं पता, लेकिन why can't we be thankful to God for every small thing what God has given to us? हालेलुया। इन चलती हुई सांसों का काफी बार हम धन्यवाद देते नहीं हैं, लेकिन एक बार जब सांस रुक जाए इस बात का इल्म होता है, खुदावन ये कितनी महत्वपूर्ण है, ये तेरा दिया हुआ सांस है जो चल रहा है। आज के दिन सुबह एक भाई की डेड बॉडी को इंडिया जाके भेजने के लिए था, परमेश्वर ने मदद किया। एक जवान लड़का 40-40 प्लस, मेरे ख्याल से 2-3 साल आगे पीछे कुछ होगा परवेश, एक हाईली क्वालिफाइड लड़का है। सुनने में लगभग 17-18 हजार रियाल महीने का कमाता है। He was earning well, उसकी फैमिली अच्छी कर रही थी। Still one fine day एक हार्ट अटैक। ऐसे जवान व्यक्ति क्यों आया, कैसे आया, we just don't have any reason to ask God। लेकिन समय कितना किस व्यक्ति के पास है, no man is sure of it। लेकिन परमेश्वर ने अगर हमें कोई समय दिया है उस वक्त को जाया ना करें। Don't get into the trap of devil that you have tomorrow. You don't have tomorrow, my friend. Today belongs to God. आज का दिन परमेश्वर को धन्यवाद दे। Be thankful to God for every little things. हर एक उस छोटी छोटी बात परमेश्वर को धन्यवाद दे जो तुझे परमेश्वर ने दिया है। शैतान काफी बार उन खुशियों को छीन लेता है तेरी जिंदगी से। हमें लगता है परमेश्वर की हुजूरी में क्यों जाना या परमेश्वर के सामने क्यों बैठना, when I have much important things to just do। ये एक ऐसा झूठा ट्रैप है जो हर एक व्यक्ति इसमें फंस जाता है और परमेश्वर की आशीषों से वंचित रहता है। Give God the best of your life। हालेलुया। अपनी जिंदगी का श्रेष्ठ परमेश्वर को दो। काफी लोग सोचते हैं यार जवानी अपने लिए जिएंगे, बाद में जाके बुढ़ापे में देखेंगे जो होता है। That's not। Give God the best। आपकी जवानी के दिन परमेश्वर को दो, जब आपके पास ताकत है, बल है, शक्ति है। Give God the best to God। तो जवानी में परमेश्वर के वचन को उठाएगा, बुढ़ापे में ये वचन तुझको उठाएगा। ये बात याद रखिएगा। जिस व्यक्ति ने भी परमेश्वर के वचन को उठाया है, अपने उस वक्त पे जब उसके पास ताकत है, ये वचन उसको संभालेगा, ये वचन उसकी जरूरतों को पूरा करेगा। My life shall show forth your glory, O Lord। मेरी जिंदगी से तेरी तारीफ होगी। हमारी जिंदगी से खुदा की तारीफ होनी चाहिए, जब हम जिंदा हैं या मरने के बाद भी। देखिए हमारी जो जिंदगी है, इट शुड बी मेमोरियल टू गॉड। जब जिंदा है इट शुड बी स्पीकिंग लाउड, और मर जाने के बाद इट शुड बिकम ए मेमोरियल टू गॉड। जो हमको जाने कहें, इस व्यक्ति को अगर जाना गया है तो खुदा के लिए जाना गया। He has been a blessing for his kingdom। खुदा के नाम के लिए, खुदा के कार्य के लिए ये व्यक्ति एक औजार रहा है। And definitely when you're faithful to God, your family, your generation, your life will be blessed। No matter how hard the situation might come to you, but you will come out of it। Circumstance कितनी भी भयानक या मुश्किल क्यों ना हो, लेकिन अगर तू परमेश्वर के लिए खड़ा होने वाला व्यक्ति है तो उस सर्कमस्टेंस के ऊपर आ जाएगा, उस सिचुएशन के ऊपर तू आ जाएगा। क्यों? क्योंकि तूने परमेश्वर को सबसे ऊपर रखा है। कोई भी चीज हो, कितनी बड़ी हमारे पास खुशी क्यों ना हो, लेकिन वो खुशी भी अधिक दिन तक रहती नहीं है। कितनी बड़ा दुखी क्यों ना हो, वो दुख भी अधिक दिन तक रुकता नहीं है। कितना बड़ा संकट क्यों ना हो, वो संकट भी अधिक दिन तक रुकता नहीं है। Nothing stands forever। लेकिन एक चीज है जो हमेशा हमारे साथ रुकती है, वो परमेश्वर की कृपा है।
इस कृपा के बिना सफर ना करें। जब परमेश्वर हमारी जिंदगी में होता है, ये सबसे बड़ी ताकत है। The grace of God gives us the power to stand against the wicked. It gives the power to stand against the terrific things of life. इस जिंदगी के सबसे मुश्किलात के वक्त में भी परमेश्वर की कृपा आपको साथ देगी। लेकिन परमेश्वर के साथ चलें। ऑनर गॉड। परमेश्वर क्या चाहता है हम लोगों से? बहुत कुछ चाहते हैं। परमेश्वर मेरे साथ ऐसा होना चाहिए। परमेश्वर ये साल निकल रहा है, अगले साल के लिए परमेश्वर तू मेरे लिए ये सब करना। अगले साल पर परमेश्वर मुझे कुछ और देना। हमारे पास बहुत लिस्ट है। फाइन, दैट्स गुड। लेकिन आप परमेश्वर के लिए क्या करना चाहते हैं? What are your plans for God? What are your things you planning to do for God? उस पे जरा गौर कीजिए। That is your foundation of life. वो आपकी जिंदगी की नींव है। जरा पढ़िए प्रेरित 2:46 और 47। Sorry. Acts chapter 2:46 and 47. वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे और परमेश्वर की स्तुति करते थे और सब लोग उनसे प्रसन्न थे और जो उधार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। Praise the Lord. Hallelujah. देखिए एक बार और देखते हैं 46 वाक्य में मैं पढ़ता हूं। Come back to verse 46. Can you please change the slide? Bring it to 46. Okay. It is. Salone जरा पढ़ बेटा 46. वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से हाँ, प्रेज द लॉर्ड। ये देखिए जो हमने पढ़ा, वे प्रतिदिन एक मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे। प्रतिदिन। How much happy they were to come together in the name of God. तो कितनी मुश्किल है ये। देखिए प्रतिरोज परमेश्वर की हुजूरी में जाना काफी लोगों के लिए दिक्कत होता है। यार 2 दिन तो चले गए, बहुत है, अब तीसरे दिन क्या जाना, या 3 दिन चले गए, फिर सोचते हैं चलो यार 2 दिन की छुट्टी मार लेते हैं। But those people were hungry for the word of God. परमेश्वर के वचन सुनने के लिए, परमेश्वर के हुजूरी में जाके अपने विषयों को रखने के लिए। They were eager to have a communion with God. ये बहुत जरूरी है। और परमेश्वर की स्तुति करते थे और सब लोग उनसे प्रसन्न थे और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला दिया करते थे। When we are having a very good relationship with Jesus, तो आपका अगर वर्टिकल अगर रिलेशनशिप सही है तो हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप सही हो जाएगा। अगर परमेश्वर के साथ रिश्ता सही बैठ रहा है तो दुनिया के साथ सब जो रिश्ता है सही बैठेगा। यहाँ पे देखिए लोगों के मन में और कुछ नहीं है, गाना है, बजाना है, प्रार्थना करना है, परमेश्वर की हुजूरी में बैठना है। They want to spend time with God. ये एक इच्छा है, एक पैशन है। बहुत दिक्कत होती है।
लेकिन जब आप परमेश्वर से प्रेम करते हो ना, लेट दैट बी विजिबल टू द वर्ल्ड। जब आप परमेश्वर से प्रेम करती हो तो दुनिया को दिखना चाहिए, ही इज ए जेन्युइन बिलीवर। एक ऐसे वक्त पे जब मौका मिल गया तो कर लिया, समय मिल गया तो कर लिया, ऐसे नहीं। गिव गॉड द बेस्ट। जब आप परमेश्वर की इज्जत करोगे दुनिया के सामने, वो आपकी इज्जत करेगा दुनिया के सामने। When you honor God before the world, before the people, God will honor you before the people. तो परमेश्वर की सबसे पहले इज्जत करें, दुनिया को दिखाएं मेरे लिए सबसे मेरा परमेश्वर है। अपने बच्चों को, परिवारों को, दोस्तों को, मित्रों को, फैमिली फ्रेंड्स को, जो भी है, let them know this person loves God more than anyone. You should be a mark of genuinity. जब आप ऐसा करेंगे, you will be appreciated before men and before God. Father, grant us wisdom and strategy to minister, be relevant to our community. परमेश्वर मुझे उसके लिए बुद्धि, शक्ति और समझ दे। ये होनी बहुत जरूरी है। जरा पढ़िए मत्ती 5:16, मैथ्यू 5:16। उसी प्रकार तुम्हारा उजाला मनुष्यों के सामने चमके, कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है वह बड़ाई करे। Praise the Lord, hallelujah। तुम्हारा उजियाला, हमें उजियाला कौन करता है? परमेश्वर का वचन है जो हमें उजियाला करता है। हम खुद उजियाले हो नहीं सकते, लेकिन जब परमेश्वर का वचन हमारे अंदर होगा, ये हमको उजियाला करेगा। ये हमको बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति के सामने भी खड़ा रहने की हिम्मत देता है। कोई व्यक्ति कितना भी समझदार या अपने आप को इंटेलेक्चुअल क्यों ना समझता हो, but the wisdom of God, it will make you stand before the great। तो परमेश्वर के वचन का ज्ञान ये संपन्न करता है, और ये वचन जब आपके अंदर होगा, ये आपको रोशन करेगा। It will enlighten your life, it will enlighten your way, and it's much needed। एक और पढ़ें, Colossians 1:9-11। कलोस्य किताब 1:9-11। इसलिए जिस दिन से यह सुना है, हम भी तुम्हारे लिए प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते, कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ, कि ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो, और वे सब प्रकार से प्रसन्न हो, और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे, और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ, उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ्य से बलवंत होते जाओ, यहाँ तक कि आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सको। Praise the Lord। देखिए, this is what God expects। परमेश्वर अपने लोगों से ये एक्सपेक्ट करता है। इसीलिए जिस दिन से सुना है, हम भी तुम्हारे लिए प्रार्थना कर विनती करते हैं कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान से परिपूर्ण हो जाओ। Be filled with the knowledge of God and let your image reflect His image। और पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इस योग्य बनाए कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास में सहभागी हो। Praise the Lord। Let our understanding grow, let our wisdom grow। हम आज भी
विश्वास में 15-16 साल होने के बाद भी आज भी अगर हम बालकों के समान जिएंगे, बचपने में हम जिएंगे, जब जिंदगी का कोई मतलब नहीं है, इस प्रकार अगर हम जिएंगे, हाँ ओके, आवाज आ रही है आपको मेरी? ओके ओके पास्टर जी, आ रही आवाज। फाइन ओके। दूसरी बात, लॉर्ड ग्रांट अवर कम्युनिटी मेंबर्स रिसेप्टिव हार्ट्स। लोगों के मन को ऐसा बनाए कि वो परमेश्वर के वचन को ग्रहण करें। जरा आप पढ़ें Psalms 95:7-8। क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है, हम उसकी चराई की प्रजा और उसके हाथ की भेड़ें हैं। भला होता कि आज तुम उसकी बातें सुनते। अपना अपना हृदय ऐसा कठोर मत करो जैसा मरीबा में व भला मसा के दिन। होता कि सुनो, हाँ हाँ बेटा, एक मिनट। भला होता कि आज तुम उसकी बात सुनते। देखिए, भला होता, आपका ही भला होगा, दूसरे का नहीं होगा। अगर आप परमेश्वर के वचन को सुनोगे, मानोगे, इस वचन को अपनी जिंदगी का आधार बनाओगे, यू विल बी ब्लेस्ड। जिसने भी परमेश्वर के वचन की इज्जत की है, his life has been blessed. And anyone who has mocked God, उसकी जिंदगी भी वैसी ही हुई है। So let us become one who honor God. हम अपनी जिंदगी से उसके नाम को ऊंचा करने वाले व्यक्ति बने। And that is what God expects. Acts 19 and 20 जरा पढ़े। और जादू करने वालों में से बहुतों ने अपनी अपनी पूतियां इकट्ठी करके सबके सामने जला दी, और जब उनका दम जोड़ा गया जो 50,000 रुपए की निकली। जो प्रभु का वचन बलपूर्वक फैलता गया और प्रबल होता गया। बस एक बार और आते हैं 19 वाले वाक्य में, 19 में। और जादू करने वालों से बहुतों ने अपनी पोथियां इकट्ठी करके सबके सामने जलाई। तो हमारे पास जो जो चीजें है ना, हमने इकट्ठी करके रखी है आपके दिमाग में, सोच में, ये वो सब पोथियां हैं जो परमेश्वर के नाम के लिए, परमेश्वर के कार्य के लिए एक रुकावट है। ये आपके दिल के अंदर रखा होता है। ये जो पोथियां हैं, इन पोथियों को केवल आप ही जानते हैं। इट्स अ सीक्रेट बैग्स यू कैरी विद इन योरसेल्फ, एंड दोज बैग्स आर द ऑब्स्टेकल्स फॉर यू टू रिसीव गॉड्स मर्सी। परमेश्वर का वचन कहता है उन पोथियों को बाहर निकाल के जला दे। उन गठियों को अगर बाहर निकाल के जला देगा तो आशीष पाएगा। अगर उन पोथियों को अपने दिल में रखा रहेगा ये सोचकर कि किसी को पता नहीं है, and I'm keeping within myself, many of the blessings that will stop from getting into your life. जिन चीजों को जलाना है अपनी जिंदगी से हम जला दें। जब खुदावंद यीशु मसीह को लाजर के उस कब्र के वहां पे जाना था, लोगों ने कहा मत जा, क्योंकि दुर्गंध आने लग गई थी। उनकी जो बहन ने भी कहा, यीशु मसीह ने कहा ये सो नहीं रहा, ये तो जिंदा हो जाएगा। मैंने कहा नहीं, हाँ हमें विश्वास से जिंदा होगा। लेकिन उस चमत्कार करने से पहले यीशु मसीह ने कहा उस पत्थर को हटाओ, रिमूव दैट स्टोन। ये पत्थर यीशु मसीह ने नहीं हटाया,
लेकिन उनसे हटवाया। तो सबसे पहले अपनी जिंदगी से उस पत्थर को हटाओ, ताकि यीशु मसीह का वो चमत्कार आपकी जिंदगी में हो सके। फर्स्ट यू हैव टू रिमूव दैट स्टोन which is blocking the work of God in your life. ये वो पत्थरी है, ये वो पैकेट्स हैं जो आपने अपने दिल में रखे हैं, ये वो चीजें हैं जो आपकी जिंदगी में परमेश्वर के कार्य को होने से रोकता है। जो भी है आप जानते हैं, you know it well, and it is between you and God. ये आपके और परमेश्वर के बीच में है। हम किसी व्यक्ति को छुपा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर से नहीं। तो उस चीज को अपनी जिंदगी से बाहर कीजिए, और परमेश्वर कहता है यू विल सी हिज ग्लोरी। आज के दिन में परमेश्वर ने आपसे और हमसे जो वादा किया है, बहुत से वादे किए हैं। आकाश के नीचे जो भी वादा है परमेश्वर ने आपके और हमारे लिए किया है। It all belongs to us. The heaven declares the glory of God, and the firmament showeth his handiwork. Day unto day uttereth speech, and night unto night showeth knowledge. हमने यहां से शुरू किया था भजन संगीता 19 से। तो हर एक चीज उसकी महिमा करता है, हर एक चीज को उसने जुबान से सृष्टि की, लेकिन इंसान वो रचना है जिसको अपने हाथों से उसने बनाया। और परमेश्वर चाहता है उसकी हाथों की रचना उसकी महिमा करें, उसकी स्तुति करें, उसके सृष्टिकर्ता को जाने। तो हम अपने रास्ते में भटक ना जाएं, अपनी जिंदगी में भटक ना जाएं। Let our purpose and way should be always towards God. परमेश्वर की तरफ ही बढ़ते जाएं। अगर आप परमेश्वर की तरफ बढ़ते जाएंगे, आप जीत की तरफ बढ़ रहे हैं, आप विजयी होने की तरफ बढ़ रहे हैं। You are going to have a victorious life. जयवंत होने वाले हैं। ना देखें, मुश्किलों को ना देखें, तकलीफों को ना देखें, ये सब जिंदगी में आता ही रहेगा। लेकिन your commitment towards God, nobody should ever change it. आपके बीच में और परमेश्वर के बीच में कोई तीसरा व्यक्ति नहीं आना चाहिए। ना ही दुख, ना ही सुख, ना ही मित्र, ना ही दोस्त, ना ही संकट, ना ही दुनिया का कोई चीज। It should not come between you and God. ऐसा कहना चाहिए, परमेश्वर तेरे और मेरे बीच में कोई नहीं आ सकता। I will love my God with my whole heart. हालेलुया। ऐसा एक कमिटमेंट, ऐसा एक जज्बा अपने आप और अपने परमेश्वर के साथ कीजिए, और देखिए परमेश्वर आपको कितना आशीष देगा। हालेलुया। आपको ऐसा आशीष देगा कि दुनिया की कोई ताकत आपकी आशीष को रोक नहीं सकती। Nobody can ever dare to come in between your blessing, क्योंकि आपके और परमेश्वर के बीच में कोई है ही नहीं। जब आपके और परमेश्वर के बीच में कोई है नहीं, तो किसकी मजाल जो आपकी आशीष को रोक दे। Be his lover. ऐसा एक प्रेम बाने परमेश्वर के साथ, जिस प्रेम में कोई बीच में ना हो। ये जो वचन है आपकी जिंदगी में परमेश्वर एक आशीष लाए, एक नई समझ को दिखाए, एक नई रोशनी को दिखाए, और आज का जो 14th डे ऑफ फास्टिंग है, आपकी विचारों को और आपकी जिंदगी को और परमेश्वर के करीब लेकर आए।